नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में जून महीने में प्रवेश उत्सव मनाया गया था। ये इस गरज के साथ था कि बच्चे स्कूल में आए और अपना बेहतर भविष्य बनाएं, मगर जमीनी हालात कुछ अलग हैं। प्रदेश के कई स्कूल बिल्डिंग उनकी जर्जर हालत में है, स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। वहीं हाई सेकेंडरी के बच्चों ने तो बिना लेबोरेटरी देखे ही परीक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश भी ले लिया। देखिए मध्य प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जबलपुर के सरकारी मिडिल स्कूल तमरहाई में शुक्रवार को छत का छज्जा टूटकर लटक गया। लंच का वक्त था, बच्चे बाहर थे, इसलिए हादसा टल गया। लेकिन भोपाल के शाहजहानाबाद के सरकारी स्कूल के बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं थे। पिछले साल दिसंबर में छत का प्लास्टर उखड़कर गिरा, तब वहां बच्चे पढ़ रहे थे। हादसे में 2 बच्चे और एक शिक्षिका घायल हो गई थीं। रोशनपुरा में मंत्रालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस स्कूल की हालत का सच तो हम पहले भी बयां कर चुके हैं। यहां पहले से 5वीं तक एक ही कमरे में 5 अलग अलग ब्लैक बोर्ड हैं। मिड डे मील की रसोई भी यहीं लगती है। क्या बोलें, आप बताएं, आप खुद देख रहे हैं ना। ये चीज़ें होती है परेशानी, ऐसा नहीं होती है परेशानी, पर ये रहता है जब हम पढ़ा रहे हैं तो दूसरी टीचर अपना रिटर्न वर्क बच्चों से करा लेती है, जब वो पढ़ा रही है तो हम रिटर्न वर्क कर लेते हैं। सर बिठाना पड़ता है, फिर बच्चों को कैसे संभालेंगे? नहीं बिठाएंगे। एक कमरे में लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए बच्चों को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के झोटा गांव की माध्यमिक शाला भवन की हालत तस्वीरों में नजर आ रही है। शौचालय में ताला लगा है। पीने के पानी के लिए नल और ट्यूबवेल लगवाए गए, मगर पीने के लिए पानी नहीं है। पचहत्तर बच्चों को 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। एनडीटीवी के पहुंचने पर ही एक शिक्षक ज्योति सोनी एक क्लास से दूसरी क्लास में दौड़ लगाती हुई मिली। याद करनी है ना, इनके मीनिंग पीछे दिए पेज नंबर 88 पर, वो लिखने हैं और याद करने हैं। तब तक मैं क्लास 7th में सो गया, है ना, आवाज नहीं आनी चाहिए। सर वो ऐसे इनको काम देके उनको, फिर उनको काम देके इनको पढ़ाना तो है ही। आखिर पढ़ाना तो है, बच्चे आए हैं तो पढ़ाना तो है। इस क्लास में से उसमें, उसमें से इसमें। और ऐसी स्थिति कितनी बार बनती होगी? वो कभी मीटिंग होती है या फिर कोई उनको काम हो या मेरे को काम होता है, जब सर में भी यही प्रॉब्लम होती है। अच्छा। खस्ताहाल स्कूल बिल्डिंग की दीवारें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है। बच्चे बैठने से डरते हैं, कभी सांप, कभी चूहे और कभी बिच्छू का डर, तो कभी छत के गिर जाने का डर। यहाँ पे पानी टपकता है तो बैठने में दिक्कत आती है, इधर से भी पानी आता है। यहाँ पे पानी टपकता, खाना खाते तो उधर भी पानी आता, और यहाँ पे पानी भर जाता, क्या पता है गिर जाए हमारे ऊपर। यहाँ पे छेद सांप और ऐसे सांप, और कब सांप आ जाता है। बच्चों के ख्वाब बड़े हैं लेकिन सरकारी सुविधाएं छोटी। जगह नहीं है तो खेलने का सामान पेटियों में बंद है, क्लासरूम स्टोर रूम में तब्दील। ऐसे में बच्चों ने क्या सीखा, ये उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं, बस समझने की कोशिश है। ये क्या लिखा है, ये पढ़ो, ये शब्द क्या है? पढ़ना अब तक किसी ने नहीं सिखाया, अब भी आई मैडम तो बस 2 महीने पहले। तो अंग्रेजी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा? 6ठी 7वीं में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, एक टीचर ही नहीं था 6ठी 7वीं में अंग्रेजी। लालग्राम के माध्यमिक विद्यालय में ममता कारपेंटर 1ली से 5वीं तक के बच्चों को भोपाल के रोशनपुरा की तरह एक कमरे में पढ़ाती हैं।
5 अलग अलग क्लास के 80 बच्चों को अलग अलग विषय में कैसे पढ़ाया जाए, ये मैडम से ही सीखा जा सकता है। अभी तो एक साथ पढ़ा रहे हैं तो कैसे समझ में आता होगा बच्चों को? मैं बता देती हूँ बच्चों को उनके हिसाब से कि एक दो वाले के जब अलग बैठेंगे, ठीक है ना, ये अलग बैठे, इनको अलग अलग देती हूँ उनको। अच्छा। जो देना है ना, हाँ, अलग हाँ, दूंगी मैं। हाँ। और जो 3 4 5 के लिए जो उनको अलग दूंगी। दोनों को अलग दूंगी। अच्छा। अब फिर पहले इनको देखूंगी फिर उनको देखूंगी। अच्छा। तो बच्चे कवर कर लेते हैं। अच्छा। करते हैं बच्चे। बगल में मिडिल स्कूल है, छठी के लिए एक कमरा, 7वीं 8वीं एक साथ। बारी बारी से पढ़ाते हैं, थोड़ा टाइम। तो मतलब किस तरह से पढ़ाते हैं? थोड़ी देर में जो एक विषय ले लेते हैं। जैसे संस्कृत है तो 2 को संस्कृत पढ़ा देते हैं, सामाजिक विज्ञान है तो 2 को संस्कृत ये सामाजिक विज्ञान पढ़ा देते हैं। राजाखेड़ी का सरकारी स्कूल 5वीं क्लास तक 2 शिक्षक हैं। बिल्डिंग के बाहर जल शक्ति मिशन का खूबसूरत बोर्ड लगा है, उसके ठीक सामने नलों की टोंटियां टूटी हुई दिखती हैं। हैंड पंप है, उसमें मोटर डाल रखी है, तो ये टंकी रखी है ऊपर, इस टंकी में पानी आता है उससे बच्चे को। तो वैसे बच्चे पानी की बोतल भी घर से भी लाते हैं। लेकिन अभी पानी नहीं, कैंपर मोटर वगैरह बंद है अभी। हाँ, अभी मोटर थोड़ी सी बंद है, तो बोल रहे हैं सरपंच साहब वगैरह बना के गए थे टंकी वगैरह भी, थोड़े बहुत दिन चली वो, तो फिर। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर स्थित एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के लिए 1000 छात्राओं के लिए कुल जमा 4 कमरे हैं, बैठने लायक नहीं हैं। बिल्डिंग जर्जर है, 2 अलग अलग पालियों में स्कूल संचालित होता है। लैब देखे बिना ही बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो गए और अगली क्लास में दाखिला भी मिल गया। कंप्यूटर मैंने देखा है सर 11th में, पर उसमें कोई सर पढ़ाते नहीं है कि हम कंप्यूटर चलाएं, टाइपिंग करें। और क्या चाहती है कंप्यूटर से? सर उसमें सब चलाते हैं तो अच्छा लगता है। गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए सरकार चुनिंदा स्कूलों में अटल टिकटिंग लैब योजना लेकर आई थी। यहाँ बनी लैब का ताला पहली बार एनडीटीवी ने ही खुलवाया था। रोबोट, ड्रोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर सब धूल खा रहे हैं, क्योंकि सामान तो आया लेकिन शिक्षक नहीं। ये 3D प्रिंटर है और ये देखिए कि यहाँ पर इसकी हालत ये हो रही है और पूरी तरह से शायद अभी एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसा मैडम ने बताया है कि पहली बार ये लैब खुली है। सब पैक है, सारी चीज़ें अभी तक ये सारी चीज़ें पैक है। मैडम भी बता रही है उसने बनाई थी, ये मछली बनाई थी। जब बाद कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जो इंस्टॉल करके गए थे? हाँ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। क्या करके गए थे जब इंस्टॉल किया था? इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने एक मछली बनाई थी। अच्छा, 3D। हाँ, वो अभी रखी हुई है, ऑफिस में रखी हुई है। अच्छा, 3D उसके मछली। बाद से खोला नहीं। रूम मेरे सामने टूटे हैं, 4 रूम टूटे हैं। और ये जो अभी जिसमें बिल्डिंग लग रही पुरानी, तो वो भी पीडब्ल्यूडी वालों ने तो कह दिया कि इसको डैमेज करना है। मतलब बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी दिन कोई भी हादसा हो सकता है। फिजिक्स की तो लैब ही नहीं है इस स्कूल में। मैं जब से आई हूँ तो बस इंस्ट्रूमेंट को अलमारी में से निकाल के बच्चों को करवा देती हूँ और बाकी फिर अंदर रख देती हूँ। बाकी जैसे लेंस के प्रैक्टिकल हैं या जो बड़ी जगह में हो सकते हैं वो तो कुछ भी नहीं करवा पाती हूँ। अटल टिकरिंग लैब के बारे में कभी सुना आपने? नहीं। कभी देखी अटल टिकरिंग लैब कैसी होती है अंदर से? नहीं देखी। आपने कभी लेबोरेटरी देखी है इस स्कूल में? नहीं देखी है सर, अभी तक कोई लेबोरेटरी नहीं है यहाँ पे और कोई प्रैक्टिकल भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैब ही नहीं है। कुपोषण के मामले में देश का इथियोपिया यानी श्योपुर, यहाँ के एक स्कूल और आंगनबाड़ी की तस्वीर भर देख लीजिए। कुछ सालों पहले ये इलाका चीतों की वजह से सुर्खियों में आया था। उसमें कैसे पानी भर रहा था ना, इसलिए उस पानी बहुत पानी था उसमें सफाई के लिए। हाथ धुलवाते हैं आप बच्चों में? हाँ सर, हाथ धुलवाते। कैसे धुलवाते? ये लगाया बस में ना टूट गई, इसमें तो कुछ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आपने पाइप फिक्स कर दी। नहीं सर, ऐसे पाइप सब निकल गई। एक बार पता है इसमें बहुत हानि खराब हो गई इसकी। गुना जिले में काली भोट का प्राइमरी स्कूल 20 साल से छप्पर के नीचे चल रहा है। न टेबल है, न कुर्सियां, न ही पीने का पानी। बारिश में स्कूल बंद। 2 बार बिल्डिंग के लिए मिली राशि लैप्स हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले के शासकीय हाई स्कूल मिडली में पंचम सिंह मरावी ही चपरासी, बाबू, शिक्षक और प्रिंसिपल की ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं संपूर्ण प्रभार में हूँ, चपरासी से लेकर प्रचार तक के प्रभार में। चपरासी भी बन जाता हूँ मैं, बाबू का काम भी करता हूँ, टीचर का काम करता हूँ, प्रभारी प्रचार का भी काम करता हूँ। और फिलहाल में जो है यहाँ का पूरी साफ सफाई व्यवस्था, पानी नहीं है बच्चों के लिए, पानी की व्यवस्था भी करता हूँ।
स्कूल में चपरासी, शिक्षक और बाबू के कुल 6 पद रिक्त हैं और इन 6 पदों की भरपाई अकेले पंचम सिंह कर रहे हैं। चपरासी का काम निपटाने के बाद 9वीं और 10वीं के सभी छात्रों को सभी विषयों की पढ़ाई भी पंचम सिंह ही कराते हैं। फिर भोपाल लौटते हैं। शाहपुरा का ही एक सरकारी स्कूल है, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, नई बन रही है। शौचालय ऐसे हैं कि दिखा नहीं सकते, क्लास आप खुद देख लीजिए। ऐसा नहीं कि बजट नहीं है। अंतरिम बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान स्कूली शिक्षा विभाग के लिए किया गया था। अकेले जून में शिक्षा विभाग को मिले 398 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। कई बार लैप्स भी होता है, तो मतलब निर्धारित समयावधि हमारी प्राथमिकता होती है कि 100% उसका इस्तेमाल हो, लेकिन कई बार किन्हीं परिस्थितियों के कारण थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज में बजट लैप्स होता है, मुझे लगता है वो हर साल एक इस तरह से चीज़ें आती रहती हैं सामने हमारे। ये सरकारी दस्तावेज ही बताता है कि 2023 में राज्य के 7,189 स्कूलों को मरम्मत की ज़रूरत थी। फिर बजट भी मिला, बस मरम्मत नहीं हुई। विधानसभा में पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व विधायक जीतू पटवारी ने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सरकार ने बताया था कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा पर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके इस दौरान सरकारी स्कूलों में 39 लाख और निजी स्कूलों में 65,000 बच्चे कम हो गए। स्कूली शिक्षा में 2022-23 में 27,000 करोड़ रुपए का बजट था। इसमें से 15,205 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। ये साफ है कि सरकार के पास पैसे हैं, प्रावधान है, नहीं है तो बस संवेदनशीलता और है तो बस प्रशासनिक लापरवाही। और इस लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश में शिक्षा का भविष्य चौपट हो रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। भोपाल में अपने सहयोगी रिजवान खान, जफर मुल्तानी और अजय के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।